वो 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 स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कॉमिक गेम्स पर। आज हम उस मार्वल के हीरो के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही पुराने और बहुत ही फेमस है। जी हाँ, स्पाइडरमैन। जैसा कि आप जानते हैं, वेनम 2 इस समय प्रोडक्शन में है और सोनी और मार्वल के बीच हुई डील में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को थोड़ा और समय मिल गया है एमसीयू में रहने के लिए। वेनम 2 में स्पाइडरमैन कैमियो के बारे में अफवाहें कुछ समय से फैलते रही, जो आश्चर्यजनक रूप से सोनी स्पाइडरमैन की उपस्थिति की पुष्टि या इनकार नहीं करेगा, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सोनी इसे पहले दूर नहीं देगा। वेनम 2 बाहर है जो समझ में आता है। बेशक स्पाइडरमैन का कैमियो कई तरीके से हो सकता है। एक मामूली कैमियो के लिए एडी ब्रॉक या वेनम के साथ एक वास्तविक बातचीत से, जिसमें मिनिमम कन्वर्सेशन हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता। फिर से सार्वजनिक दुश्मन के रूप में स्पाइडरमैन की प्रेजेंट स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेनम 2 में उनका कैमियो एक समाचार पत्र के शीर्षक, एक समाचार बुलेटिन यानी कि जोना जेमसन, या एक तस्वीर के आकार में हो सकता है। गिर गया हीरो। वेनम एक फेमस जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक से दर्शकों को परिचित कराया, जो लाइफ फाउंडेशन में हुए प्रयोगों की जांच करते हुए एक एलियन सिम्बायोट के साथ आता है जिसमें मानव और सहजीवी जीवन रूपी शामिल थे। एडी को सहजीवन का मेजबान बनने के लिए गिना नहीं गया था, जिसमें एक राक्षसीय प्राणी के रूप में उसके शरीर के चारों ओर प्रकट किया और उसे विशेष योग्यता प्रदान की। काफी अराजकता के बाद फिल्म के अंत तक एडी ने जर्नलिज्म में वापसी की, जो कि क्लाइटस कैसिडी से मिले, जो कि अगले फिल्म में कार्नेज होंगे। तो ये थी कुछ थ्योरीज जो कि दिखाती हैं कि वेनम में या फिर स्पाइडरमैन की आने वाली फिल्म में क्या क्या घटनाएं हो सकती है। जैसे कि ये तो ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं या फिर दोनों लड़ सकते हैं, जिसमें कि वेनम स्पाइडरमैन को एक विलन समझता है। सोनी के लिए विनर्स बॉक्स ऑफिस नंबर और मार्वल रिलेटेड प्लान्स के साथ आगे बढ़ने के लिए एनफ थे, जो एक तरह से ये किसी और स्पाइडरमैन के प्रेजेंट वर्जन के साथ जुड़े हुए हैं। इस साल मॉर्बियस के एंट्री को देखा जाएगा, जो पहले से ही एमसीयू से जुड़ने की पुष्टि करता है। और संभावना ये है कि वेनम 2, जिसमें एडी ब्रॉक है, इस वेनम की कहानी को जारी रखता है और क्लाइटस कैसिडी के साथ विलन के रूप में है। इस बीच मार्वल स्टूडियोज के घर में एमसीयू नए पात्रों जैसे शांग-ची और द इंटरनल्स को पेश करने वाला सीक्वल और सोलो फिल्मों के साथ विस्तार करता रहता है, और उन प्लान्स के बीच एक तीसरा स्पाइडरमैन होमकमिंग फिल्म है। दूसरी ओर स्पाइडरमैन ने दर्शकों को एक प्रमुख क्लिप के साथ छोड़ दिया। मिस्टीरियो और ड्रोन की अपनी सेना को हराने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि मिड क्रेडिट सीन नहीं हुआ। इसमें जोना जेमसन, जो कि डेली पजल नेट पर काम कर रहे थे, ने लंदन की घटना के फुटेज प्रसारित करते हुए, जिसमें मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन को हमले और उसकी मौत के लिए दोषी ठहराया और उसकी गुप्त पहचान उजागर की। अब जैसा कि सोनी ने मार्वल यूनिवर्स और एमसीयू को एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, कम से कम जब तक स्पाइडरमैन की बात आती है, तो ये बहुत संभव है कि एडी ब्रॉक ने स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के बारे में बातें सुनी होंगी और ये एक बना देगा महान जांच, या ये तो स्पाइडरमैन से एक कैमियो या दोनों के बीच एक उचित बैठक को जन्म दे सकता है, एक तरह से जो कहानी और यूनिवर्स दोनों को फिट करता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंत को इन्फिनिटी सागा के अंत को चिन्हित किया गया है और अगली कड़ी 2021 तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए ये इन्फो नहीं है कि पीटर ने इतने बड़े बदलाव को कैसे हैंडल किया, लेकिन ये निश्चित रूप से रन पर होगा, क्योंकि वे एकमात्र नहीं है जो खतरे में है। आंट में और उनके दोस्त भी खतरे में है। पीटर देश के दूसरी तरफ भाग सकता है, जहां वे आसानी से एडी यानी कि वेनम के साथ रास्ते पार कर सकता है, और कैसे उस फाइट में दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हो सकती है। एक और संभावना ये है कि उनकी मीटिंग और लास्ट फाइट कार्नेज की बदौलत हो सकती है, जो सेट की तस्वीरों में दिख रहा है। अब जंगली और इंडिपेंडेंट चल रहा, और वही हो सकता है जो उसके लिए अनजाने में विश और स्पाइडरमैन को एक साथ लाता है, और शुरू होती है एक लड़ाई।